तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार जो मेरा मुकद्दर बन गया है। स्मिता चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझ पर रहम करो, खत्म करो ये ड्रामा। भगवान के लिए खत्म करो ये ड्रामा। हाँ हाँ, मैं भी यही कहती हूँ अशोक, बंद करो ये ड्रामा। अब ये दूरी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब मुझसे क्या चाहती हो स्मिता? मैं वही चाहती हूँ अशोक जो मुझे मिलना चाहिए था और मिला नहीं। मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, तुम्हारा जिस्म चाहती हूँ। जिस बच्चे के आने की खबर में जश्न मनाया गया, उस पर मेरी को हक था। पागल हो गई हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? दीवानी हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हो गई हूँ। मेरे बदन से आग की लपटें निकल रही है। इस आग को ठंडा कर दो अशोक, नहीं तो मैं जलकर राख बन जाऊंगी। अशोक, मैं जलकर राख बन जाऊंगी। अशोक, मैं जलकर राख बन जाऊंगी। साहस से काम लीजिए, साहस से सब ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है मीना की जान तो बच गई। घबराइए मत, धीरज रखिए। बाबूजी, मैं मीना से मिलने आया हूं बाबूजी। मीना शायद अब तुम्हारी ये शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, वो कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है बाबूजी? डॉक्टर ने रात में ऑपरेशन किया उसका, वो बच गई, लेकिन उसका बच्चा चल बसा, मर गया वो। भगवान, ये क्या किया बाबूजी? बाबूजी, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मीना से मिल लेने दीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगा। हत्यारे हो तुम। एक नन्ही सी जान से तुमने जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया। बाबूजी, बाबूजी, भगवान के लिए मुझे मीना से मिलने दीजिए। चला जा यहाँ से। ये क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, निकाल दीजिए इसको। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, खूनी दरिंदा, भेड़िया। कहाँ चली तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाओ वापस। यहाँ मेरा दम घुटता है, घुटता है। बत्रा साहब जैसे मुहसिन की औलाद न होती तो आज तक तुम्हारी अर्थी निकल चुकी होती इस घर से। अच्छा हुआ रमेश तुम्हारा ये रूप देखने के लिए यहाँ नहीं है। जाओ, वापस चली जाओ। और सुनो, आज के बाद न तुम इस घर से बाहर निकलोगी और न इस घर की कोई बात। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। जा सकती हो। क्या हुआ जी? आपने मुझे सीधे मिल क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना?
बैठो, सब ठीक है। रमेश, मैं चाहता हूं कि तुम फौरन इस मिल का चार्ज ले लो। मिल? मिल का चार्ज? लेकिन अशोक कहाँ है? अशोक का अब इस मिल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्या किया उसने? उसने हमसे नमक हरामी की है, धोखा दिया है हमको, और ये मेरी हिदायत है तुम्हें, इस बारे में अब तुम कोई भी और सवाल नहीं करोगे, न मुझसे और न घर में किसी और से। लेकिन समझे? लेकिन बाबूजी, मिल का त्याही हिस्सा अशोक के पास है। वो मजदूरों के साथ मिलकर हमें बर्बाद कर सकता है, और आप अशोक को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। बदनसीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। ये रहे आपके हिस्से। और ये रहा आपका सबसे बड़ा उधार बाबूजी, ये भी वापस कर रहा हूं। आज सारे हिसाब बराबर हो गए, अब कुछ बाकी नहीं रहा। सब हिसाब बराबर हो गए। नाली के कीड़े भूल गए तो किस तरह कीचड़ में रेंग रहा था, भूल गया? मैंने तुझे कीचड़ से निकाला, एक बेकार सी गुमनाम सी चीज था तू। मैंने तुझे नाम दिया, तुझे हैसियत दी मैंने, और आज तू ये दांत का सिक्का मुझे दिखाकर कहता है कि सारे हिसाब बराबर हो गए। सर से पांव तक कर्जदार है तू मेरा, गाह हुआ है मेरे एहसानों के नीचे। तेरी जिंदगी का हर सांस मैंने तुझे उधार दिया। अगर कुछ और कहना बाकी रह गया है तो वो भी कह लीजिए, अगर नहीं तो दो बातें मेरी भी सुन लीजिए। चला जाए यहाँ से अशोक। रमेश, बदतमीजी नहीं, मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहता, और हाथ लगाने का हक मैंने सिर्फ बाबूजी को दिया है। चल बाबूजी। रमेश, होश में आओ, मैं कहता होश में आओ रमेश। सेठ जी नमस्कार, अपना काम बन गया। अरे वाह 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 वाह। दौलत राम, कहो भी क्या कहना चाहते हो? डीएन मिल्स में मारामारी चल रही है, मजदूर भड़क उठे, ससुर ने दामाद को निकाल बाहर किया। ये देखिए नए इंजीनियर के लिए इश्तेहार, दोनों में फूट और डीएन मिल्स का बेड़ा गर्क। वाकई तो कमाल की खबर है दौलत राम। देखो ये मौका आज से न जाने पाए। अरे कैसे जाने पाएगा, उसी की तैयारियों में मैं लगा हुआ हूँ। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। तुम ही लोग बोलते होगे कि दिनू काका को भी बोलने का मौका दोगे। बताओ ना दिनू काका, क्या बात है? मैं कह चुका हूं कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटे और दामाद के झगड़े में आप बेटे की तरफदारी कर रहे हैं। आखिर उसने भी मिल के लिए खून पसीना एक नहीं किया है क्या? पर इस मिल को खड़ा करने में अशोक बाबू का भी तो हाथ है। मैं इस मिल का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन। जिसे चाहूं रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा, और अशोक को मैंने निकाल दिया, और ये फैसला मैं नहीं बदलने वाला। अच्छी तरह सुन लो।
यूनुस भाई, ये दीनू काका को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लेकिन वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर उनका यही फैसला है तो हम भी अपना फैसला करने का हक रखते हैं। हम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। उन हिस्सों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वो हिस्से हमने तुमको खैरात में दिए, खैरात में। मजदूर खैरात नहीं लेता साहबजादे, अपने हक लेता है, और ये बात तुम्हारे बाबूजी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम सब ने बाबूजी का फैसला सुन लिया है और उनका फैसला अटल है। अब तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन अशोक इस मिल में नहीं आ सकता। That's all, go. Come on, go. चलो 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 चलो। ठीक है रमेश बाबू, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। आग और तेज हो गई। दौलत राम, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। आप चिंता न कीजिए, मैंने सब काम पक्का किया है, अपने आदमी अंदर घुसेड़ दिए। अब तो हड़ताल भी है हमारी और हड़ताली भी है। रमेश, आप हट जाइए बाबूजी। मैं जानता हूं इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए। मुझे दो, मुझे जाने दीजिए बाबूजी। दे दो मुझे ये रिवॉल्वर। मजदूर एकता, मजदूर एकता, चुप रहिए, मेहरबानी करके चुप रहिए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मजदूर एकता, मजदूर एकता, ये सब जो ये तुम कर रहे हो, पता है ये क्या है? अपने ही हाथों से बनाए हुए घर को आग लगाने पर तुले हुए हो तुम सब। और मैं कहता हूं तुमसे, ये बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये बात। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मुद्दे की बात करो। अशोक के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? अगर तुम लोगों का यही जवाब है तो एक बात मेरी भी सुन लो। इस मिल को जलाकर मैं अपने हाथों से राख कर लूंगा, लेकिन अशोक को वापस यहां नहीं रखूंगा। हाँ। बहुत खूब दौलत राम, पत्थर ठीक निशाने पर लगा। पत्थर भी तो उन्हीं ने मारा था, निशाना कैसे चूकता? बस अब एक आंच की कसर बाकी है। सेठ जी, सांस की नली काट दीजिए, एक फोन तिवाड़ी को हो जाए। गुड, वेरी गुड आइडिया। हेलो, फेडरल बैंक, कौन मैनेजर बोल रहे हैं? हेलो तिवारी, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। भाई हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। फरमाइए। दीनानाथ को लोन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। क्यों क्यों साहब? बैंक का लोन तो आपने हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्लान देख के मंजूर किया था ना, फिर इस वक्त ये इनकार क्यों? वहां मशीनें आई पड़ी हैं, हम लोगों को डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी लेने से क्या फायदा दीनानाथ जी? आपकी मिल में तो हड़ताल चल रही है और चल ही रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं थी। हड़ताल से आपका क्या ताल्लुक है मैनेजर साहब? हड़ताल तो मजदूर का आखिरी हथियार है, उसका हक है। उस हक को वो सही इस्तेमाल भी कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन आपने कर्जा तो हमको देख के दिया था ना, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी को देख के, हमारी मिल को देख के दिया था कि नहीं? जी हाँ, आपकी मिल को दिया था, लेकिन आजकल वो मिल बंद है। आई एम सॉरी, जो बैंक का ऑर्डर है मैंने आपको बता दिया। ये पब्लिक का पैसा है। छोड़िए बाबूजी, आप इस कमीने से क्या बात करते हैं? ये उस आस्तीन के सांप की करतूत है जिसे आपने पाल रखा था। आपने
और मैं जानता हूं इस हरामजादे ने अशोक के साथ मिलकर यह साजिश का जाल बिछाया है। मिस्टर रमेश, खामोश रिश्वती कुत्ते। रमेश, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर ही दम लूंगा। जमादार, बुलाओ पुलिस को। अरे बुला पुलिस को, देखता हूं पुलिस क्या करती है। पुलिस के बच्चे। रमेश, नहीं, आप मुझे रमेश, छोड़ दे। बदतमीज, बाकी मैं इन सबको सबक सिखा दूंगा। नहीं, चल चल चलते हैं यहाँ से, चल। साहब आपने आपको समझना क्या है? चल। क्या हुआ? होना क्या था? प्रोजेक्ट मंजूर करने के बाद बैंक कर्जा देने से इनकार कर रहा है। भैया हद हो गई है। दीनानाथ सक्सेना को कर्जा ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। अजी ये बैंक नहीं देता। वैसे ही आप हुक्म कीजिए, मैं आपके सामने रुपयों का ढेर लगा दूं। अजी आप बोलिए सही, दीनानाथ सक्सेना को पैसे की चिंता हो तो लाने दो मुझ पर। बोलिए कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना चाहिए आपको? मैं दिलवाता हूँ। अजी आइए ना, आइए अंदर आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए। दौलत राम जी, इन्हें क्यों तकलीफ दी? इनका तो पैगाम ही काफी था। लेकिन सेठ जी मैंने सोचा जो बात आमने सामने बैठकर हो जाए उसमें ज्यादा वजन होता है, इसलिए साथ ले आया। यह बात भी ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ दीनानाथ जी, आपको यहाँ तक आने की तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं है सेठ जी। हाँ हाँ, ये तो आपस का मामला है, आप कोई पराये तो नहीं हो गए। बल्कि गलती तो हमारी थी जो हमने आपकी कदर नहीं की। खैर, फरमाइए कितना रुपया चाहिए आपको? मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है सेठ जी। 50 लाख? ठीक है, हाजिर कर देते हैं। लेकिन जरा जमानत की रस्म पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है बाकी के हिस्सेदारों का मुंह बंद करने के लिए कोई शेयर्स वगैरह हो तो। हाँ, शेयर्स। बाबूजी मैं जानता था जमानत के लिए ये लोग हमसे कुछ मांगेंगे, इसलिए मैं अशोक के सारे शेयर्स अपने साथ ले आया। मेरे ख्याल से ये काफी होंगे। जी जी, बहुत काफी होंगे। क्या है कि हमारी कंपनी के रूल्स है ना, वी हैव गॉट टू फॉलो देम। शुक्रिया सेठ। शर्मिंदा मत कीजिए। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो कौन करेगा? अशोक साहब, आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए हम छोड़ देते हैं। सेठ जी, हो सकता है जहाँ मुझे जाना हो आपका रास्ता ना हो। चलिए आज हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। आइए ना, आइए आइए, चलो चलो। ये क्या है? डीएन मिल्स में तुम्हारे हिस्से। हाँ, आपके पास कैसे आए? दीनानाथ ने मेरे पास 50 लाख रुपए में गिरवी रखवाए हैं। देखो अशोक, आज से पहले हम जब भी मिले 2 अलग अलग किनारों पर मिले, लेकिन आज ये पहला मौका है जब हम दोनों एक ही किनारे पर हैं और हमारी मंजिल भी एक ही है। आज हम दोनों में कोई टकराव नहीं। हम दोनों को दीनानाथ से अपना अपना हिसाब चुकाना है। अगर तुम साथ दो तो दीनानाथ मिल्स पर हमारा कब्जा हो सकता है, मेरा और तुम्हारा। सेठ जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी कीमत खुद लगाते हो। जी हाँ। बोलो क्या चाहते हो? मांगो जो मांगना है। मैं दीनानाथ मिल्स में उसी हैसियत से वापस जाना चाहता हूं जिससे निकाला गया था। डन। तुम मजदूरों को अपने साथ कर लो, तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारी हैसियत तुम्हें वापस मिल जाएगी। सौदा मंजूर है? मंजूर है। मैं भी उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तो मिलाओ हाथ। नहीं सेठ जी, ये हाथ तो मैं तब मिलाऊंगा जब मैं मजदूरों से बात कर लूंगा। जल्द ही मिलेंगे। वाह सेठ जी वाह,